अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारे शहर मैसूर का मशहूर और मारूफ इलाका जिसे बन्नी मंडप कहा जाता है, जहां पर ए लेआउट है, वहां पर इस हलके के रुकन असम्बली आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब आप पहुंचे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की तरक्याती काम होने जा रहा है जो आप यहाँ पर पहुंचे हैं मोहतरम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बन्नी मंडप ये लेआउट के बहुत सारे मसाइल इससे पहले से भी हमारे सामने आए हैं जी। ख़ास तौर से बेंगलुरु मैसूर रोड से लेकर भावना मार्बल का रास्ता और उसके बाजू के दरमियान का रास्ता जी, और सीवी रोड जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इन तमाम के लिए 4.5 करोड़ रुपए हमने ना देकर वहाँ पे ना तरक्की का काम आज मुकम्मल हुआ है जी। बकाया जितना भी हमारा इलाका बचा था, अभी 99 लाख रुपए में कॉरपोरेशन से टेंडर बुलाकर बाकायदा इसका काम का आगाज़ आज हमने किया है। मुकामी लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे ज़रा यूजीडी का भी मसला है जी। तो मैं इंजीनियर्स को हिदायत दिया हूँ कि रास्ता तरक्की का काम करने से पहले यूजीडी का भी है ना मसला जो भी है उसे है ना तहकीकात कर इसे सही दुरुस्त करने के लिए काम करें। खास तौर से 5 और 6वां जो क्रॉस है जी, इसके दरमियान के क्रॉसेस का है ना पूरा तरक्की का काम करने का मंसूबा हमारा है। सर, ए लेआउट में जो है यहाँ पर बड़े बड़े इमारत हैं, रिहायशी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में यहाँ पर एक स्कूल भी है। और जिस तरह जो मसले मसाइल सामने आ रहे हैं हमारे, उसको जो है कितनी जल्दी जो है ये काम पूरा मुकम्मल हो सकता है? नहीं, ये तरीक़ात काम जो है कि लगातार है ना एक तरफ से है ना जहाँ से भी हम शुरू करते हैं जी, ये मुकम्मल तौर से है ना एक बार पूरा काम होने का नहीं है जी। तो जो भी मंसूबा हमारे सामने है, जहाँ कहीं का भी जिस इलाके का तरक्की का काम करना है, इन मंसूबों को सामने रखते हुए हुकूमत के सामने हमारा है ना जिस तरीके से हमारे डिमांड्स होते हैं उसके तहत जैसे जैसे हमारे पास फंड्स आते हैं उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर से बन्नी मंडप ये लेआउट का जी, तो यहाँ से कभी भी है ना ज़्यादातर हमारे सामने शिकायतें नहीं आती जी, लेकिन मसाइल बहुत है। तो आज इसके दरमियान जो भी हमारे सामने आया है तरक्की के मंसूबे को लेकर आज मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, तो लोगों का जिस तरीके से उनके तासुरात थे उन तमाम चीज़ों को है ना मद्देनजर रखते हुए सही मुकम्मल तौर से है ना तरक्की का काम करने का काम इंशाल्लाह हम करें। बात करें अगर नरसिम राजा हल्के की, जहां कहीं भी किसी किस्म की कोई तकलीफ है या किसी किस्म की कोई तरक्की होना है, उसको जो है आप किस तरह देखते हैं? आने वाले दिनों में जो है हल्के के अंदर अलग अलग जगहों पर जो है काम करने का कैसा आपका इरादा है सर? आज यूं कहूँगा कि ना हमारी खुद की हुकूमत होने की वजह से जी, जहाँ कहीं भी हमारे मेन रोड से उसे कंक्रीट वाइट टॉपिंग के रोड्स बनाने का हमारा एक मंसूबा है जी। तो इस तहत 5 रास्तों को हमने ना इंतखाब किया है, जिसमें अजीज सेठ रोड है जी, तुम्हारा बस स्टैंड से लेकर है ना कोलंबिया ईशा तक है, और साथ में है ना तुम्हारे फाइलेट से लेके FTS के होते हुए बेंगलुरु मैसूर का रास्ता है जी, जोड़ी तंगनमरा का रास्ता है। इन तमाम रास्तों को जहाँ हेवी व्हीकल पॉपुलेशन है ऐसे रास्तों को वाइट टॉपिंग करने का मंसूबा है, जिसके लिए रियासत के वज़ीर आला खुद है ना उसके संग बुनियाद रखे हैं, तो अनकरीब में वो काम शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ मरकज़ी हुकूमत के एक प्रोग्राम के तहत भी है ना हमने लगभग 90 करोड़ रुपए में हमने एक प्रोग्राम दिया है, उसका टेंडर भी हुआ है, तो वो भी है ना अनकरीब में मंजूरी मिलने की इम्कानात है। इस दरमियान हमारे पास यूजीडी का एक मसला पूरे शहर में जी, हमारे पास जो यूजीडी का मसला है, क्योंकि जहाँ कहीं भी रिहाइश का है जो है यहाँ का है ना यूजीडी का पूरा जो गिलाजत है ये सूएज ट्रीटमेंट प्लांट को जाकर पहुँचना है, तो कनेक्शंस पूरे कट होने की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत हमें लगभग 23 करोड़ रुपए मैंने लाया है, तो उसका काम भी हमने शुरू किया है। तो जिससे चाहे वो शांतिनगर, गौसियानगर और राजीव नगर से होते हुए जो आ रहा है, और यहाँ केसरे बन्नी मंडप से केसरे के तरफ जो पाइप्स डालना है वो काम की भी मंजूरी हमें मिल गई है।
तो इंशाल्लाह वो काम जैसे होगा उसके फौरन बाद उसे है ना दुरुस्त करने के लिए तरक्की के काम को हम आगे बढ़ाने की काम करेंगे। मैसूर शहर में एक ऐसी खबर फैल रही है जिससे ये बताया जा रहा है कि मसाजिद में जो है इंतखाबात यानी इलेक्शन सिलेक्शन को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे दरमियान मैसूर शहर के एक सीनियर लीडर और सीनियर जो मजहबी मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले अली जनाब अलहाज तनवीर शेख साहब से हमारा ये सवाल रहता है कि ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं मसाजिद को लेकर, इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले जहाँ जद्दोजहद और है ना जिद्दा जिद्दी का मामला आता है जी, ऐसी जगह इंतखाब को लेकर है ना कोर्ट के जरिए उन्होंने ऑर्डर लाया है। जी, कोर्ट के फैसले की इज्जत करना ये हमारे लिए एक तरफ बेहद ज़रूरी भी है जी, लेकिन मजहबी मामलात को लेकर मस्जिद के खिदमत करने के लिए इंतखाब को लेकर जिस तरीके से शहर मैसूर में गुज़िश्ता एक माह से जिस तरीके का रवैया चल रहा है, मैं पूरे तौर से वाकिफ़ हूँ। और क्योंकि वफ़ एक्ट और वफ़ रूल्स के तहत इधर सिलेक्शन और इलेक्शन करने का जिस तरीके से जमहूरी निज़ाम के तहत इस चीज़ को हमने लिखा है जी, लेकिन जहाँ तक हो सके मुसल्लाने मस्जिद अपने मस्जिद के तरक्की और उसके ना इंतज़ामिया को लेकर है ना जिस तरीके की कमेटी बनना है जी, यहाँ किसी भी मामलात में है ना जिद्दा जिद्दी नहीं होनी चाहिए जी, और रही दूसरी बात, ये साफ साफ अल्फाज में हमने है ना एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिस मसलक के साथ जुड़ी हुई जो भी इबादतगाह है वहाँ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ भी नहीं होनी चाहिए। जी, आज शहर के बाज़ जो मसाजिद में इलेक्शन का ऐलान हुआ है, यहाँ ख़ास तौर से इसका पूरी वजह यह है कि ना मसलक की छेड़छाड़ है। इसी वजह से ये हमारी सबकी कोशिश है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दरगाही मस्जिद में इलेक्शन को लेकर है ना एक फैसले पर हम आए हैं कि 11 लोगों की कमेटी, उसकी मंजूरी को हमने है ना ख़त लिखे हैं जी, और जो शफीला बेग कोर्ट में केस डाले थे उन्होंने भी ये वायदा किया है कि है ना कोर्ट का केस वापस लेंगे जी, तो वो हमारे सामने हल हुआ है। बागबानी मस्जिद को लेकर हमारे वहाँ के भी है ना जिम्मेदार इन तमाम से है ना बातचीत चल रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह के घर में है ना शर पैदा करने की कोई भी गुंजाइश को हम है ना किसी भी तरीके से साथ नहीं देंगे। और हमारी ये कोशिश है कि हमारी कोशिश, इसका नतीजा अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि मसाजिद को है ना सियासी अड्डा ना बनाया जाए और ख़िदमत के मंसूबे को लेकर जो खिदमत के लायक है वह आगे बढ़कर काम करें। यहाँ किसी भी तरीके की है ना छेड़छाड़ी या फिर है ना इंतखाब को लेकर लोगों में तनाव का माहौल लाना यह है ना बिल्कुल सही नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता आज हमारे सामने जिस तरीके से है ना ईदगाह को लेकर भी इंतखाब हमारे सामने आए हैं, लेकिन आवाम को इस बात की भी इत्तला है कि ईदगाह सालों साल से है ना जिस तरीके से चलता आया था वहाँ पे किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं थी। आज हिमायूं फर हमारे दरमियान नहीं है, मरहूम की मग़फ़िरत के लिए भी मैं दुआ करता हूँ। लेकिन उसके बाद सिर्फ एक शख्स सेक्रेटरी के तौर पर है ना खिदमत अंजाम करते थे और इस 11 एकड़ के ईदगाह को लेकर तालीमी एतबार से मिल्लत को साथ देने की नीयत से एक तरफ हिलाल मस्जिद को जगह दी गई, दूसरी तरफ MBS को हमने है ना जगह दी थी, तीसरा RMET को हमने है ना जगह दी थी कि तालीमी इदारे कायम करें। 2015 में इन्होंने कनारा बैंक को है ना ईदगाह की ज़मीन गिरवी रखने की वजह से इन तमाम मामले हमारे सामने आए हैं। तो आज वो खुद जाकर है ना इलेक्शन का है ना दावा कर कर इलेक्शन का ऑर्डर्स लाए हैं, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि जो चीज़ अल्लाह को नापसंद है औकाफ की जगह को गिरवी रखें, तो अगर उसमें थोड़ी बराबर भी है ना गिरत उनमें जिंदा है या फिर है ना उनको उनके गलती का एहसास है, तो ऐसे इदारों को है ना किसी भी तरीके से अवामी सतह पर हंसी मजाक का मंजर ना बनाए।
इसे सही तरीके से, साल में 2 ईद है, उसकी खिदमत करने के लिए एक बाकायदा हमारे जो खिदमत करने के लायक हैं ऐसे नौजवानों को हाथ में देकर काम कराना ये हमारा मंसूबा है। तो उम्मीद है कि रियासती वक्फ बोर्ड और जिला वक्फ कमेटी इसे बाकायदा है ना सही तरीके से फैसला लेगी। जी जी। और जहाँ कहीं भी मेरी जरूरत है मैं भी है ना साथ बैठकर उसे हल करने की कोशिश करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब। आप देखे हैं बहुत सारे सवालात के जवाब जो है पूरी तरह से खुलासे के साथ इन्होंने अपना बयान पेश किया है। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है रुकन असेंबली आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की बातों को लेकर, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।